कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध महाभारत के सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षणों में से एक है। यह युद्ध न केवल दोनों योद्धाओं की वीरता और कौशल का परिचायक है, बल्कि यह उनके बीच की व्यक्तिगत शत्रुता, उनके धर्म, उनके आदर्श और उनके व्यक्तिगत संघर्षों को भी उजागर करता है। इस कहानी में हम कर्ण और अर्जुन के युद्ध के पहले की घटनाओं, उनके व्यक्तिगत संघर्षों और युद्ध के दौरान की घटनाओं पर ध्यान देंगे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले ही कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता की नींव रखी जा चुकी थी। कर्ण, जो एक कौरव के मित्र और पांडवों के प्रतिद्वंदी थे, उनका जन्म अपत्य कुंवारी मातर के गर्भ से हुआ था। उनका असली नाम वसु था, लेकिन कर्ण के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ नामक एक साधारण सारथी के घर हुआ था। उनके पास अद्वितीय योद्धा कौशल था, लेकिन उनका जन्म और सामाजिक स्थिति उन्हें कभी भी अर्जुन के बराबर का दर्जा नहीं देती थी। अर्जुन पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त पाशुपात अस्त्र और भगवान इंद्र से प्राप्त इंद्राद जैसे अस्त्र थे। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध महाभारत के युद्ध के दौरान उनके व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता का शिखर था। युद्ध के दिन कर्ण और अर्जुन दोनों अपने अपने रथों पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंचे। कर्ण के रथ की सवारी करने के लिए उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारथी के रूप में मार्गदर्शन दिया, जबकि कर्ण का रथ एक साधारण सारथी के साथ था। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की शुरुआत होती है और दोनों ही योद्धा एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ते हैं। कर्ण की धनुष बाण में निपुणता और अर्जुन के अस्त्रों की महिमा युद्ध के मैदान को हलचल से भर देती है। दोनों के मध्य में घातक वार होते हैं और युद्ध का माहौल बेहद गंभीर और भीषण हो जाता है। युद्ध के दौरान कर्ण का मनोबल कुछ कमजोर होता है, क्योंकि उसे युद्ध के समय अपनी दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है। एक घटना के दौरान कर्ण का रथ की पहिया कीचड़ में फंस जाता है और वह उस समय अर्जुन से मुकाबला करने के लिए असमर्थ हो जाता है। अर्जुन इस क्षण का फायदा उठाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि वह युद्ध को रुकने का अवसर नहीं देंगे और अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण के पास आत्मसम्मान है, लेकिन कर्ण के द्वारा अर्जुन पर किए गए अन्याय के कारण उसे अब अंतिम संस्कार करने का समय आ चुका है। अर्जुन, जो अपनी वीरता और बल पर विश्वास करते हैं, कर्ण को हराने का सबसे सही अवसर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र गांडीव का प्रयोग किया और कर्ण को मार डाला। इस युद्ध के बाद कर्ण के शरीर का अपमान किया गया और उनके मृत्यु के बाद उनका अपमान हुआ। कर्ण के लिए यह युद्ध एक आंतरिक संघर्ष था, जिसमें वह अपने निजी आदर्शों और कर्तव्यों के बीच खड़े हुए थे। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध महाभारत के युद्ध के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों के पास समान रूप से युद्ध कौशल था, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां, उनका नैतिक दृष्टिकोण और उनके आदर्श उनके युद्ध के परिणाम को प्रभावित करते हैं। अर्जुन, जो पांडवों के पक्ष में लड़ते थे, युद्ध में अपनी वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा दिखाते हैं। उनका जीवन धर्म से जुड़ा होता है और उनका लक्ष्य सत्य की रक्षा करना होता है। दूसरी ओर कर्ण का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ था। वह हमेशा अपने जन्म के कारण अपमानित महसूस करते थे और उनके जीवन की यात्रा में हमेशा चुनौती रही थी। कर्ण का युद्ध में भाग लेना उनके लिए एक मौका था, जिससे वह अपने भीतर के अत्यंत संघर्षों को दूर कर सकते थे। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध महाभारत के एक सबसे रोचक और मार्मिक खंड में से एक है। इस युद्ध ने न केवल उनके बीच की शारीरिक शक्ति का परीक्षण किया, बल्कि उनके आंतरिक संघर्षों, आदर्शों और उनके जीवन की यात्रा को भी दर्शाया। कर्ण, जो एक महान योद्धा थे, अपने जीवन की नकारात्मकता और शापों का सामना करते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वही अर्जुन, जो एक महान धर्म योद्धा थे, अपने कर्तव्यों और धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कर्ण को हराने में सफल होते हैं। यह युद्ध न केवल युद्ध क्षेत्र की घटनाओं को समझाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों, संघर्षों और जीवन की यात्रा से बनती है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी हमारा आंतरिक संघर्ष हमारे बाहरी कार्यों को प्रभावित करता है और हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए।